बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गौर तलब मसला है बहुत ये कि सारी के सारी हकीकत हमारी आँखों के सामने होने के बावजूद भी दिल नरम होने को तैयार नहीं। आखिर बीच में रुकावट क्या है? बात पे थोड़ा गौर कीजिए। ऐसा सरसरी सुन लेने से नहीं दिल पे असर करती वो। सारी के सारी हकीकत हमारी नज़रों के सामने होने के बावजूद भी दिल नरम होने को तैयार नहीं है। ये रुकावट क्या है? गौर करके देखो। हमने ना अपने आप को हवाले कर दिए, शैतान के हवाले कर दिए, निज़ाम बातिल के हवाले कर दिए, दुनिया के हवाले कर दिए, उनके हवाले कर दिए, हर उस चीज़ के हवाले कर दिए जो हमको अल्लाह से तोड़ते। ये वजह है। अल्लाह रहम करे, हमारे दिल नरम होने को तैयार नहीं है। हम देख रहे कोई बीमारी से मर जा रहा, कोई एक्सीडेंट से मर जा रहा, कोई भी मामूली से मामूली बात हो जाने पे भाना होने से मौत हो जा रही। कसरत से होने वाली मौतें, परेशानी, बीमारी, हर चीज़ हम देख रहे कि इंसान का कंट्रोल अपने आप पे नहीं है। इसके बावजूद भी हम समझने के वास्ते तैयार नहीं है। जिसके हाथ में हमारा कंट्रोल है उसके तरफ रुजू करने को तैयार नहीं है। हमने सारी के सारी सरदारी और सारी के सारी हुकूमत हमारे दिल और दिमाग को दे दी। मन माने फैसले जो करना है करो। अल्लाह माफ़ करे, हम ज़बान से कहते नहीं पर हमारे अमल फिरौन से कम नहीं है। सोच के देखो अपने आप को, अपने बच्चों को, और अगर जो मौजूद है, अगर वालिदैन ज़िंदा है, उनको, हमारी नस्लों को, हमारी कौम को, हमारे समाज को, आज सबको दिलों को नरम करने वाली तालीम की बहुत 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 ज़रूरत है। और वो इस्लाम है, वो इस्लाम है। सारी के सारी हकीकत सामने होने के बावजूद जो आज हमारे दिल नरम नहीं हो रहे, वो रुकावट इस्लाम से दूरी है। इस्लाम से दूरी है। बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम सब देखने के बावजूद, हम सब समझने के बावजूद हमारे हाथ कुरान की तरफ नहीं बढ़ रहे, हमारे हाथ हदीसों की किताब की तरफ नहीं बढ़ रहे। ऐसा क्यों? हमको उस चीज़ की हकीकत ही नहीं समझाई गई कभी। दिलों में अल्लाह का डर कुरान से ही बैठेगा। ऐसा डर जैसा कि हम करंट से डरते कि हाथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। एक बार हाथ लगाने के बाद इंसान हाथ लगाएंगे नहीं। वैसा डर हमारे दिलों में अल्लाह का नहीं है। ऐसी मोहब्बत, हम मिसाल नहीं मिलेंगी, किसकी मिसाल दूँ? ऐसी मोहब्बत जैसे हम हमारे बच्चों के वास्ते करें कि अगर बुखार में रहा, बच्चा तड़प रेला रहा तो माँ बाप को चैनेगा क्या? ऐसी मोहब्बत का है हमारे दिलों में अल्लाह की? नहीं है ना। सोच के देखो, ये सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक पूरा के पूरा रेला, एक काफिला ऐसा पूरा निज़ाम बातिल की तरफ, पूरा दोज़ख की तरफ चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, रुकने का नाम नहीं लेना। आंखें हैं पर देखते नहीं, कान है पर सुनते नहीं, दिल दिमाग है पर सोचते समझते नहीं। तो गौर करो, एक एक बात पे गौर करो, अल्लाह की कुदरतों में गौर करो। ना दुनिया पे हमारा कंट्रोल है, ना हमारे अपने आप पे हमारा कंट्रोल है। ये सब कुछ किसके हाथ में है? सोच के देखो, कुदरत इलाही में गौर करके देखो। दिन के उजाले को रात के अंधेरे में कौन बदल रहा, रात के अंधेरे को दिन के उजाले में कौन बदल रहा, आसमान से बारिश कौन बरसा रहा, ज़मीन मुर्दा से अनाज और बेशुमार फ़ायदे की चीज़ें कौन उगा रहा, हर खुश्क और हर तर्क चीज़ किसने बनाई, मछली को तैरना किसने सिखाया, परिंदों को उड़ना किसने सिखाया, फूलों में खुशबू डालने वाला कौन है, तितलियों में रंग भरने वाला कौन है? कौन है वो जो बेजान से जानदार और जानदार से बेजान को निकालता? अंडा बेजान रहता, उसमें से मुर्गी निकलती, वो जानदार रहती, मुर्गी जानदार रहती, उसमें से अंडा निकलता।
सोचो ना, वो बुझते हुए अंगारों में, जो हमारे दिल में जो ईमान है ना, उसकी मिसाल बुझते हुए अंगारों की जैसी हो गई है। तो उसमें हवा लगना बहुत ज़रूरी है। तो ये गौर फिक्र उसकी हवा है। सोचो, गौर करो। ये अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सोचने समझने की, गौर व फिक्र करने की और सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।